Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. I hope so people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. Dear viewers, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आवर सेकेंड लास्ट चेंज. हम सेंटेंसेस के अंदर चेंजेस को पढ़ रहे थे और आज हम अपनी सेकेंड लास्ट चेंज को डिस्कस करेंगे. The name of this change is change in exclamatory sentences. जी, today we are going to discuss change in exclamatory sentences. आज हमने exclamatory sentences के अंदर रद्दो बदल देखना है कि हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं. So first of all we will look at the meaning, then we will discuss about the definition, then we will discuss about the changes. ये तीन चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. So let's get started with the meaning. एक्सक्लेमेटरी को उर्दू में कहते हैं इस्तजाबिया. इस्तजाबिया भी कहते हैं और इसको दूसरे अल्फाज में फजाइया भी कहते हैं. सेंटेंसेस जुमले, इस्तजाबिया जुमले या फिर फजाइया जुमले, ये उर्दू के मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है. अब इनकी अगर मैं डेफिनेशन करूं तो आई कैन से ऐसे जुमले जिनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस पाए जाते हैं, ऐसे जुमले जिनके अंदर एहसासात पाए जाते हैं, तो उन जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. हमारी जिंदगी के अंदर कुछ इवेंट्स या कोई ऐसा टाइम भी आ जाता है जब हम बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं या हमारे अंदर एक जोश जज्बा आ जाता है, तब हमारे जो बोलने का अंदाज होता है, जो हमारी टोन होती है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है. कभी हम ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं, कभी हम नरमी से, कभी हम मायूस होके, कभी किस तरह से ना हमारे जो वर्ड्स हैं ना वो चेंज होते रहते हैं. तो बेसिकली ये जो सारी चीजें हो रही होती है वो इमोशंस की बेस पे और फीलिंग्स की बेस पे हो रही होती है कि आप उस टाइम किस तरह का फील कर रहे होते हैं. तो उस फीलिंग के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स उस वक्त बोले जा रहे होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. ऐसे जुमले जिनके अंदर आपकी फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात, इमोशंस ईटीसी पाए जाते हैं, उन जुमलों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको मीनिंग और उसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. हर एक जुमले की कोई ना कोई पहचान होती है, एज वी वर डिस्कसिंग इन प्रीवियस वीडियोस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ऐसी क्या पहचान है जिससे सिंपली हमें पता चल सके कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. जी, तो इसकी सिंपल सी जो पहचान है वो ये है कि जिस जुमले के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऐसा जुमला आ जाए जिसके अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है. एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर जहां पे आपको आ जाएगा वो जो जुमला होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. जिस तरह आप क्वेश्चन मार्क को देखते हैं कि जिस जुमले के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि इस जुमले के अंदर कुछ पूछा गया या कोई सवाल पूछा गया. इसी तरह से किसी भी जुमले के अंदर या वर्ड के अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है तो वो जो जुमला होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते. अब यहाँ पे आपको मीनिंग भी समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गई और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान भी समझ में आ गई. जब पहचान समझ में आ जाती तब आप उसकी चेंज की तरफ बढ़ते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स चेंजेस के कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं. तब्दीलियों की तरफ जाने से पहले, चेंजेस की तरफ जाने से पहले आपको फीलिंग्स का भी पता होना चाहिए कि एक इंसान के अंदर किस किस तरह की फीलिंग पाई जाती है. मौके के लिहाज से, मुनासबत के लिहाज से जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं और उन्हीं मौकों की मुनासबत से इंसान की जो टोन है वो चेंज होती रहती है. कभी कभार इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त, ऐसा मौका भी आता है जब बहुत ज्यादा अफसोस में होता है, उसको बहुत ज्यादा गम होता है, तो वो भी एक तरह की फीलिंग, एक तरह का इमोशन बनता है. फॉर एग्जाम्पल जी, अल्लाह ही हैज लॉस्ट हिज पेन. अफसोस हुआ कि उसका जो पेन है वो गुम हो चुका है. अल्लाह हर अंकल हैज डाइड. अफसोस हुआ, गम हुआ कि उसके जो चचा हैं वो मर चुके हैं. ठीक है जी. अब आपको ये दो जुमले नजर आ रहे हैं. इन जुमलों के अंदर आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है. एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आपको एक वर्ड भी नजर आ रहा है, अल्लाह. अगर किसी जुमले के अंदर आपको ये वर्ड नजर आ रहा है अल्लाह, एक्सक्लेमेटरी मार्क तो आपको बता देगा कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कौन सा?
वो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लगा हुआ जुमला या एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लगा हुआ वर्ड आपको बताता है। अब किसी भी जुमले के अंदर अगर वर्ड अल्लाह आ चुका है, इट मीन्स के उसके अंदर जो फीलिंग, जो एहसास, जो जज्बा नजर आता है वो आपको अफसोस और गम का नजर आएगा। ये बात अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लीजिए। अगर ये चीजें समझ में आएंगी तब आप चेंज को इजीली कर सकेंगे, अदरवाइज यू विल नेवर डू दिस चेंज। जिस जुमले के अंदर वर्ड अल्लाह आ रहा है उस जुमले के अंदर जो फीलिंग, जो एहसास पाया गया वो अफसोस और गम का पाया। ठीक है जी। इसी तरह कभी कभार इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका भी आता है जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है और शी यूज्ड टू से हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ आपको एक वर्ड नजर आ रहा है हुर्रा, और उसके साथ आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है। एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको बताता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी कौन सा सेंटेंस है वो उसके साथ लगा हुआ वर्ड बता रहा है। तो जिस जुमले के अंदर वर्ड हुर्रा या हुर्रे आ रहा है तो उस जुमले के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो फीलिंग, जो एहसास बताया गया वो खुशी का बताया। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो इंग्लिश के अंदर जो आप वर्ड यूज करते हैं अपने फीलिंग को शो करने के लिए, वो आप ये वाला वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी दो चीजें होंगी, गम का भी पता चल गया और उसके साथ साथ खुशी का भी पता चल गया। कुछ जिंदगी के अंदर ऐसे इवेंट्स भी आते हैं जो आपको हैरान और तअज्जुब में डाल देते हैं। तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे वाकयात जब आप हैरान होते हैं तो उसके लिए आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। लेट्स सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज, वाओ द हाउस इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है जी। अब यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज के एंड पे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आया, इट मीन्स कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये दो ऐसे जुमले हैं, वाओ और व्हाट अ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी भी जुमले के अंदर आपकी हैरानगी को या आपके ताज्जुब को जाहिर करते हैं। तो अगर जुमले के अंदर ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं और इनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, इट मीन्स कि उस जुमले के अंदर जो फीलिंग पाई गई वो ताज्जुब वाली और हैरानगी वाली पाई गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जो तीन फीलिंग्स है वो समझ आ चुकी होंगी। नंबर 4 पे कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जब इंसान किसी की तारीफ करना चाहता हो या किसी को शाबाश देना चाहता हो। जिस तरह क्लास में टीचर्स जो वो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। वी कैन से ब्रावो, यू हैव डन योर टेस्ट वेरी वेल। यहाँ पे जो वर्ड आपको ब्रावो नजर आ रहा है ना, इसके साथ आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है। तो ये जो वर्ड ब्रावो नजर आ रहा है ये बेसिकली किसी की तारीफ करने के लिए या किसी को शाबाश देने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको चौथी फीलिंग है वो भी समझ आ गई होगी। इसके साथ कुछ और भी फीलिंग्स होती है, जिस तरह गुस्से की जो फीलिंग होती है वो गर्ड से यूज की जाती है, और जो तकलीफ और दर्द की फीलिंग है वो आउच से उसको डिनोट किया जाता है। तो ये 6 तरह की फीलिंग्स होती हैं जो किसी भी जुमले के अंदर आ सकते हैं। हम बस ऊपर वाली जो 4 है उनको डिस्कस करेंगे, नीचे वाली बस आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो फीलिंग पाई जाती है वो इस तरह की पाई जाती है, लेकिन जो आपकी मेजर है वो ऊपर वाली 4 है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इन वर्ड्स का पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो आपको किस फीलिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब आपकी जो चेंज होगी वो थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको फीलिंग्स है वो समझ में आ चुकी होंगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द चेंजेस। अगर हम चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले हम जो चेंज करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब को आपने चेंज किस तरह से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। जब आपको पता चल गया कि ये जुमला एक्सक्लेमेटरी है, इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हुआ है, तब आपने उसका रिपोर्टिंग वर्ब जो सबसे पहले चेंज करना है वो आपने एक्सक्लेम से करना है। ठीक है जी। से आया हुआ है तो आप एक्सक्लेम कर देंगे, सेज आया हुआ है तो आप एक्सक्लेम्स कर देंगे, और सेड आया हुआ है तो आप एक्सक्लेम्ड कर देंगे। अब जब आप एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड कर देते हो तो उसके साथ आप एक और वर्ड लगाते हो विद, एक्सक्लेम विद, एक्सक्लेम्स विद, एक्सक्लेम्ड विद। यहाँ अभी आपका रिपोर्टिंग वर्ब मुकम्मल नहीं हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब मुकम्मल करने के लिए अंदर के जो आपने फीलिंग्स वाले वर्ड्स लगाए हुए थे उनको आपने खत्म करना होता है, और उनको खत्म करके उनकी जगह आपने एक ऐसा वर्ड लगाना होता है जो उन्हीं वर्ड्स के बारे में बता रहा हो। तो वो जो वर्ड आप लगाएंगे वो बेसिकली आप रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, अल्लाह के लिए आप गम और अफसोस के लिए यूज करते हो,
तो आपने अल्लाह को अंदर से खत्म करना है। इसको खत्म करके रिपोर्टिंग वर्ब के साथ आपने वर्ड ऐड करना है sorrow या regret. Exclaim with sorrow, exclaim with regret. Exclaims with sorrow, exclaims with regret. Exclaimed with sorrow, exclaimed with regret. तो जो अफसोस वाले होते हैं, गम वाले जुमले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आप इस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है जी। आगे आ जाते जी खुशी वाले। जब खुशी वाले आएंगे तो एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड और उनके साथ विद आप वैसे ही रहने दोगे। फिर आप हुर्रा को अंदर से खत्म करते हो और इसकी जगह आप रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लगाते हो जॉय। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्स विद जॉय। तो इस तरह से आप खुशी वाले जुमलों को चेंज करते हो। जिन जुमलों के अंदर आपको हैरानगी होगी, ताज्जुब होगा, उसका जो वर्ड ओ है, वाव है या व्हाट जो भी आपने लगाया हुआ है उनको खत्म करते हो। उनको खत्म करके आप साथ लगा देते हो सरप्राइज। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्स विद सरप्राइज एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है जी। तो यहां तक उम्मीद करता हूँ कि तीन फीलिंग्स की आपको समझ में आ गई। चौथी फीलिंग को समझने के लिए आपने दो नोट्स जहन में रखने। पहली ये चीज कि जिस जुमले के अंदर एडजेक्टिव आ गया है, जिस जुमले के अंदर एडजेक्टिव आ गया है, उस एडजेक्टिव को लिखने से पहले आपने उसके साथ वर्ड वेरी लाजमी तौर पर लगाना। फॉर एग्जांपल जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर वर्ड आ गए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को इनडायरेक्ट में जब आप लिखेंगे उससे पहले आप उसके साथ वेरी लाजमी तौर पर लगाएंगे। पहले आपने ये चीज करनी। दूसरा नोट आपने जो जहन में रखना है वो ये रखना है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क की जो तरतीब है वो आप खुद से भी ठीक कर सकते हो। कुछ जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऐसे आते हैं जिनकी तरतीब ठीक तरीके से नहीं बनी होती, स्पेशली जिनके अंदर हैरानगी और ताज्जुब होगा। तो उनको खूबसूरत बनाने के लिए, उनकी तरतीब ठीक करने के लिए आप कुछ वर्ड्स खुद से भी ऐड कर सकते हो ताकि उनका एक लॉजिकल ऑर्डर बन सके। ये दो नोट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को करने से पहले लाजमी तौर पे ज़हन में रख लीजिएगा। आखिरी जो आपकी फीलिंग रह गई वो रह गई जी शाबाश देने की या तारीफ करने की। जिस जुमले के अंदर शाबाश या तारीफ की जाती है उसके अंदर वर्ड आता है ब्रेवो। जिस जुमले के अंदर आपको वर्ड ब्रेवो नजर आ गया ना, उसका आपने रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर के सीक्वेंस के साथ चेंज नहीं करना। उसके साथ एक्सक्लेम नहीं लगाना, एक्सक्लेम्स भी नहीं लगाना, एक्सक्लेम्ड भी नहीं लगाना और उनके साथ विद का भी यूज नहीं करना। उसका सिंपली आपने लगाना है एप्लॉज, एप्लॉज, एप्लॉजेस, एप्लॉज। ठीक है जी। तो सिर्फ इनका इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आप इस तरह से चेंज करते हो। तो इस तरह से इन तमाम वर्ड्स के, इन तमाम फीलिंग्स के जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इस तरह से चेंज किए जाते हैं। एक दफा इस टेबल को देख लीजिए, अपने नोटबुक्स पे इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, तो आपकी जो कंफ्यूजन क्वेरी होगी वो इंशाल्लाह दूर कर देंगे। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपनी चेंज नंबर 2 की तरफ। चेंज नंबर 2 आपके आ जाते हैं जी कॉमा। कॉमा की जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर होती है वो दैट के साथ होती है। सिंपली आपने दैट कॉमा की जगह लगा देना। बाकी चेंजेस सारे की सारी आपने वैसे की वैसे ही करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो आपको ना वो समझ आ चुकी होगी। अब हम इनकी एग्जांपल्स को करते हैं। एक एक जुमला पकड़ेंगे और एक एक जुमले को पकड़ने के बाद हम सारे जो रूल्स हमने किए हैं उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। She said to me, alas, his uncle has died. अब यहाँ पे अल्लास वर्ड आ चुका है। अल्लास वर्ड आया तो इट मीन्स कि इसके अंदर अफसोस किया गया या गम किया गया है। तो शी की जगह आएगा शी, सेड की जगह आएगा एक्सक्लेम्ड विद। अल्लास को अंदर जाके हमने खत्म करना है, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड विद के साथ लगाएंगे सॉरो। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। टू मी आगे आपका वैसा आ जाएगा तो ये बन जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो टू मी, कॉमा की जगह आ जाएगा दैट। अब अंदर से अल्लास हो जाएगा खत्म। आगे आ जाता है जी हिज अंकल हैज डाइड। हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की चेंज नहीं होती तो हिज को हम हिज ही रहने देंगे। हिज अंकल वैसे का वैसा आ जाएगा। हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसको चेंज करने के लिए आपने रिपोर्टिंग को देखना पास्ट में, तो पास्ट में तो हैज को आप बना दोगे हैड। हिज अंकल हैड डाइड वैसे का वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की चेंज कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पहली फीलिंग होती है गम और अफसोस वाले की वो आपको समझ में आ गई होगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 2। He said to me, "Hurrah, we have won the match." अब वर्ड आ चुका है हुर्रा।
इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नजर आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो फीलिंग यहाँ पे पाई गई वो खुशी वाली पाई गई। तो खुशी वाली फीलिंग को आप किस तरह से चेंज करते हो, लेट्स सी। ही की जगह ही आ जाएगा, सैड की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय टू मी। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय टू मी, कॉमा की जगह आ जाएगा दैट। शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं करते। शी, दैट शी हैज वॉन द मैच, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसको आप चेंज करोगे तो उसकी जगह आप लगा दोगे हैड। शी हैड वॉन द मैच वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप जिस जुमले के अंदर खुशी का इजहार किया जाता है उसको आप इस तरह से चेंज करते हो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी दो फीलिंग्स है वो आपको समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 3। अब नंबर 3 के अंदर आपके ताज्जुब और हैरानगी वाले जुमले हैं, उनको आप किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। शी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज। शी की जगह आ जाएगा शी, सेड की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आगे आ जाएगा टू मी। शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज टू मी, कॉमा की जगह आ जाएगा दैट। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज टू मी दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज। अब आपने वो इसको करने से पहले वो नोट्स ज़हन में रखने हैं। नोट्स में आपको बताया था कि जिस जुमले के अंदर एडजेक्टिव आएगा उससे पहले आपने वेरी लगाना है, और जिस जुमले की तरतीब खराब होगी उस जुमले की आपने तरतीब भी ठीक करनी। तो इस जुमले के अंदर थोड़ी सी तरतीब की गड़बड़ हो रही है तो हम खुद से चेंजिंग करके आप उसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब सेंस वही बांध रहे लेकिन एक दो वर्ड्स की चेंज की और एडजेक्टिव से पहले हमने वेरी लगा दिया तो एक मुकम्मल सेंस बन जाएगी। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज टू मी दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है जी। तो जब आप इस तरह से थोड़ा सा रद्दो बदल खुद से करते हैं तो वो जो जुमले की सीक्वेंस है और तरतीब है या उसकी खूबसूरती है वो बड़ी प्यारी लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप नंबर 3 की जो फीलिंग है उसको इस तरह से करते हैं। अब हम बाकी रह गई हमारी लास्ट फीलिंग, तो उसको हम किस तरह से करते हैं, लेट्स सी। शी सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन योर टेस्ट वेरी वेल। अब शी की जगह आ जाएगा शी, सेट की जगह आ जाएगा अपलॉडेड टू मी, शी अपलॉडेड टू मी, कॉमा की जगह आ जाएगा दैट, शी अपलॉडेड टू मी दैट। अब अंदर से ब्रावो खत्म हो जाएगा। यू हैव डन योर टेस्ट वेरी वेल। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाहर के ऑब्जेक्ट से, ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा आई हैड डन माई टेस्ट वेरी वेल। तो इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो फीलिंग आ जाए तारीफ वाली शाबाश वाली तो उसको आप इस तरह से करते हैं। बाकी जो फीलिंग्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये चार फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर्स के अंदर भी अच्छी खासी आती है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं कि भाई आपको समझ भी ना आए। इन तमाम को करने के बाद उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई कमी बेशी रह गई हो, आप खुद से कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो हमें लाजमी तौर पे दीजिएगा, या जहां से आपको समझ में नहीं आई वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो भी आपकी क्वेरीज होगी एज सुन एज पॉसिबल उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर लास्ट चेंज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।